हाय फ्रेंड्स, अच्छी अच्छी और मज़ेदार और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सोनिया दी वॉइस को सब्सक्राइब करें। मेरे पति ने जबरदस्ती करके मेरी 14 साल की नौकरानी को कमरे में सुला लिया। एक रात प्यास के कारण मेरी आंख खुल गई और मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरा पति नौकरानी के साथ हमारे घर में पिछले 2 सालों से एक नौकरानी काम कर रही थी, जो बहुत ही ईमानदार थी। लेकिन 4 दिन पहले किसी की बात पर नाराज होकर मेरे पति ने उसको नौकरी से निकाल दिया था। उसके बाद मुझे सारे घर का काम करना पड़ता था और मैं बहुत थक जाती थी। मैंने पति से शिकायत की, कहा कि मुझसे सारा काम नहीं होगा। आज शाम को वापसी पर मेरे पति ने मेरी नई नौकरानी का इंट्रोडक्शन करवाया था, जो यहाँ ही रहेगी। मैंने इस लड़की से कहा कि वह नकाब हटा दे, लेकिन जब इस लड़की ने अपने चेहरे से नकाब हटाया तो मेरे पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। ये मेरे पति को क्या हो गया है? यह ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेरा नाम रागिनी है और मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं। शुरुआती 1 साल तक मैं ससुराल में सभी के साथ रहती थी, लेकिन हमने अलग घर लिया तो मैंने अपने पति से कहकर एक नौकरानी रख ली। वह बहुत अच्छी और अनुभवी थी, जिसकी उम्र मुझसे काफ़ी बड़ी थी और उसमें काफ़ी तजुर्बा भी था। वह सुबह सुबह आती और रात को घर वापस चली जाती, सभी घर के काम करती और मेरा भी बहुत ध्यान रखती थी। उसके साथ रहकर मैं बहुत खुश थी और हमारा समय बहुत अच्छे से गुजरता था। पति सारा ऑफिस में रहते थे और मैं जब शादी के बाद एक नए खानदान में गई तो वहाँ भी कभी मुझे अकेलापन महसूस नहीं हुआ था। वह मेरी छोटी बातों का भी ख्याल ऐसे रखती थी जैसे कोई बड़ी बहन हो या माँ हो। मेरे पति भी उनकी बहुत इज्जत करते थे और वे हमेशा जरूरी चीज़ों का ध्यान भी रखते थे। वो हमारे घर के मेंबर की तरह थी, जो कभी कभार अगर हम दोनों पति पत्नी में किसी बात को लेकर बहस हो जाती या नाराजगी हो जाती तो सास का किरदार भी वही अदा करती थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मेरे पति उसके काम में नुक्स निकाल रहे थे, उसे बार बार तंग कर रहे थे और उसकी सैलरी काटने की बात कर रहे थे। मुझे यह समझने में मुश्किल हो रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरे सवालों को ताला लगाकर कह दिया कि नौकरानी ऐसा करती है, वह घर वालों को अपने शिकंजे में लेती है और बाद में सारे घर का काम करके चली जाती है। उसने मुझे इस तरह की कई कहानियां सुनाई थी, जिससे मैं डर गई और मैंने उससे दूरी बना ली। इसलिए वह भी हमसे ज्यादा बात नहीं करती थी और अपने काम में लगी रहती थी। लेकिन 4 दिन पहले मेरे पति की सोने की चैन नहीं मिल रही थी, जो बहुत तलाश करने पर भी नहीं मिली। बाद में पता चला कि चैन नौकरानी के पास थी और मेरे पति ने उसका हिसाब करके उसे घर से बाहर निकाल दिया। इस घटना के बाद मुझे भी बहुत अफसोस हुआ कि मैंने उसे बड़ी बहन की तरह इज्जत दी थी और उसने मेरे ही घर में चोरी कर ली। इसलिए मैं अभी इस मामले में कुछ नहीं बोल सकती थी और इस तरह नौकरानी घर से चली गई। उसके जाने के बाद मुझे यह महसूस हुआ कि वह कितना काम करती थी। अब मुझे सभी कामों को संभालना पड़ता था। मैं पूरे दिन बिजी रहती थी और पति ऑफिस में होते थे। शाम को जब वे घर लौटते मैं इतनी थक जाती कि उनको खाना देना भी मुश्किल हो जाता था और बिस्तर पर गिरकर सो जाती थी। मैंने उनसे बार बार कहा कि कृपया एक सही नौकरानी को बुलाएं, लेकिन वे सुनी अनसुनी करते रहते थे। कल से मेरी तबीयत बहुत खराब थी, जिसके कारण मैंने घर की सफाई भी नहीं की और खाना भी नहीं पकाया। सुबह मैंने उनसे कहा कि आज वापसी पर एक नौकरानी को बुलाएं
और वह आकर खाना बनाएगी, क्योंकि मैं ठीक से काम नहीं कर सकती थी। लेकिन घर में नौकरानी की कमी के कारण मुझे फिर भी कुछ काम करना पड़ता था, जिसके कारण मेरी तबीयत और भी खराब हो गई। शाम को जब मेरे पति ऑफिस से लौटे, उनके साथ एक लड़की भी थी। मैंने पूछा कि ये कौन है, तो पति ने बताया कि यह हमारी नई नौकरानी है। मैंने उससे कहा कि वह नकाब उतारकर थोड़ी फ्रेश हो जाए, फिर मैं आराम से मिलूंगी। मेरे पति कमरे में कपड़े बदलने चले गए और जब यह लड़की ने अपना नकाब उतारा तो मैं देखकर हैरान रह गई। यह 14-15 साल की लड़की थी, बहुत ही खूबसूरत। मैंने उससे कुछ नहीं कहा, लेकिन तुरंत कमरे में जाकर अपने पति से पूछा कि ये लड़की कौन है। आप छोटी सी लड़की को नौकरानी के तौर पर लेकर आए हैं और इसे तो कोई भी काम नहीं आता होगा। मेरे पति ने कहा कि तुम बहुत सीधी हो, तुम्हें क्या पता, आजकल छोटी छोटी लड़कियों को ही नौकरानी के तौर पर रखा जाता है। बड़ी उम्र की औरतों को रखकर देख चुके हैं ना, वो कैसी होती हैं। इसलिए छोटी उम्र की लड़कियों को घर में रखा जाता है और उनको काम सिखाया जाता है, और वो छोटी होती हैं, उनको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि वो जवान होती हैं, उनको काम करने में मुश्किल नहीं लगती। सबसे बड़ी बात यह है कि वो चोरी चकारी और इस तरह का काम नहीं करती, और यह लड़की भी अब इसी घर में रहा करेगी, दिन रात यही रहेगी। तुम जो चाहे वह काम इससे करवा सकती हो। मुझे पति की बात सही लगी और मैं उस वक्त खामोशी से बाहर आ गई। अगले दिन सुबह जब मैं उठी, वह लड़की अभी तक सो रही थी। मैंने उसे जगाया और किचन में आने के लिए कहा। वह खामोशी से किचन में चली आई, लेकिन उसकी आंखें नींद से बंद थी। मैंने उससे चाय बनाने को कहा और खुद पति के लिए पराठे बनाने लगी। जब पराठे का पेड़ा बना रही थी तो मैंने उसकी तरफ देखा और उसे पानी पतीली में डालकर खड़ी देखा। इससे मुझे आश्चर्य हुआ कि कम से कम 14-15 साल की लड़की को चाय बनानी तो आती ही होगी, लेकिन फिर मैंने उसे चाय बनाने का तरीका बता दिया। इससे मुझे यह भी समझ में आया कि इस लड़की को कोई काम भी नहीं आता और मुझे ही सभी काम सिखाने होंगे। मेरे पति तो ऑफिस चले गए, लेकिन मैं सारा दिन इस लड़की के साथ बिजी रही, क्योंकि इसे कोई काम भी नहीं आता था। सारे काम मैंने करके दिखाए और फिर भी वह गलतियां करती जा रही थी, जिसके कारण दिन तो जैसे तैसे बीत गया। शाम को मैंने पति से कहा कि यह काम बहुत मुश्किल है, इस लड़की को काम सिखाने में मुझे डबल मेहनत करनी पड़ रही है। लेकिन उन्होंने कहा कि एक दिन में तुम थक गई हो, अभी तो बहुत आगे तक तुम्हें इस लड़की को ट्रेंड करना है। लड़की का नाम अंजलि था। वह बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन बहुत ही ज्यादा कहना मानने वाली लड़की थी। जो काम कहती थी वह करने की कोशिश करती रहती, जैसे तैसे कहती वह करती रहती। इसलिए मुझे इस पर गुस्सा नहीं आता था, क्योंकि अगर उसे काम नहीं आता था तो इसमें उसका कोई कसूर नहीं था। मुझे इस लड़की पर कभी कभी तरस आता था कि इतनी कम उम्र में इस बेचारी को कमाना पड़ रहा है। मैंने उससे पूछा कि आपकी फैमिली में कौन कौन है, तो उसने बताया कि उसकी फैमिली में तो कोई भी नहीं है, वह अकेली है, उसके माँ बाप मर चुके हैं। मैंने उससे पूछा कि तुम फिर कहाँ रहती थी, तो उसने मुझे बताया कि वह अपने एक रिश्तेदार के घर में रहती थी, जहाँ से मेरे पति उसे लेकर आए हैं। मैंने उससे पूछा कि क्या वहाँ पढ़ती थी, तो उसने बताया कि वह 10वीं में पढ़ती थी। मुझे इस लड़की पर तरस आया और मैं इसको दिन के वक्त थोड़ा टाइम निकालकर पढ़ाने लगी और उससे कहा कि तुम प्राइवेट पेपर दे देना। यह बात मेरे पति को नहीं मालूम थी।
मैं सारा दिन बिजी रहती, घर का काम करती, लड़की को खाना पकाना सिखाती और फिर उसे पढ़ाती थी। इस सभी के बीच मैं बहुत थक जाती थी, इतनी ज्यादा कि अक्सर पति के आने से कुछ वक्त पहले ही मैं बिस्तर पर चली जाती। हैरत की बात यह थी कि मेरे पति ने कभी मुझसे शिकायत नहीं की थी कि तुम जल्दी क्यों सो जाती हो, जबकि तुम्हारे पास नौकरानी भी है, तो तुम इतनी कैसे थक जाती हो। इसको हमारे घर में आए 2 हफ्ते हो चुके थे और सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। लेकिन उन 2 हफ्तों में जिस चीज ने मुझे बहुत ज्यादा परेशान किया था तो यह कि मेरे पति इस लड़की पर बहुत ज्यादा ध्यान देते थे। घर वापस आते तो उसके लिए कुछ न कुछ खाने को और मेरे लिए भी लेकर आते, लेकिन चीज उसकी पसंद की होती। उसके साथ बैठकर इधर उधर की बातें करते, उसे हंसाने की कोशिश करते। मुझे यह सब बड़ा अजीब लगता कि नौकरानी के साथ यह सब कौन करता है। और अगर मैं पूछती या कोई बात करती तो कहते हैं कि उसको इस घर से वाकिफ कराने के लिए मैं यह सब करता हूँ। लेकिन यह सच नहीं था, क्योंकि अक्सर वह मेरा टाइम इसको देने लगे थे और वह उसके साथ भी हंसी मजाक में लगे रहते थे। मेरे पति के दिन प्रतिदिन बदलते रवैये ने मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और मैंने नोट किया कि अंजलि को भी मेरे पति के आने का इंतजार रहता था। वह भी उनके आने की टाइम पर दरवाजे के आसपास रहा करती थी और जब मेरे पति घर पर होते तो बहुत खुश रहती थी, जबकि मेरे साथ सारा दिन वह कुछ डरी डरी सी रहती थी। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या माजरा है। एक दिन कपड़े धोए तो इसलिए मैं बहुत जल्दी सो गई। आधी रात को मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरे पति बिस्तर पर नहीं हैं। मैंने समझा कि शायद वॉशरूम तक गए होंगे, इसलिए मैं इंतजार करने लगी। लेकिन जब काफी देर हो गई और वो ना आए तो मुझे मजबूरन उठकर वॉशरूम का दरवाजा खोलना पड़ा, लेकिन वह तो खाली था। अब मुझे और परेशानी हो गई। मैं कमरे से बाहर निकली तो मुझे अंजलि के कमरे की लाइट ऑन नजर आ गई। मुझे हैरत हुई कि रात को इस वक्त वह क्या कर रही है। मैं उसके कमरे की तरफ गई और दरवाजा खोलने की कोशिश की तो दरवाजा अंदर से बंद था और अंदर से बातों की आवाज आ रही थी। यह किस शख्स से बात कर रही थी? मुझे हैरत हुई। मुझे कुछ अजीब सा लगा, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे यह बात अपने पति को बतानी चाहिए। ना जाने इस लड़की के कमरे में कौन है, और अगर मैं कमरे में गई तो मेरे साथ पता नहीं मेरे पति क्या सलूक करेंगे। इसलिए मैंने तत्काल सारा घर छान मारा, लेकिन मेरे पति कहीं भी नहीं थे। जब मैंने अंजलि के कमरे को हाल से देखा तो मुझे उसके कमरे में अपना पति नजर आया। वे दरवाजे की तरफ पीठ करके बैठे थे और हाल से मुझे बस कमर ही नजर आ रही थी। मुझे बड़ा गुस्सा आया। दिल किया कि अभी दरवाजा खोलकर अंदर जाकर उन दोनों को पकड़ लूं, लेकिन मैं खामोश रही और अपने कमरे में लेट गई। मैं देखना चाहती थी कि मुझे कब और किस चीज के लिए धोखा दे रहे हैं। मुझे अपने पति पर पूरा यकीन था और मुझे यकीन था कि वह अगर इस समय अंजलि के कमरे में गए हैं तो उसकी कोई वजह होगी। यकीनन वे मुझसे इस बारे में चर्चा जरूर करेंगे और शायद अंजलि डर गई होगी, इसलिए उसे दिलासा देने गए होंगे। थोड़ी देर बाद मेरे पति कमरे में आए और खामोशी से बिस्तर पर लेट गए। मुझे लगा कि दूसरे दिन सुबह अंजलि उठेगी या उसके अंदाज में कुछ बदलाव होगा, लेकिन सुबह के वक्त दोनों बिल्कुल नॉर्मल थे। अंजलि भी रोज की तरह उठ गई थी। मुझे एहसास हुआ कि सब पहली बार नहीं था। यदि ऐसा होता तो कम से कम मेरे पति या अंजलि के तरीके में कुछ बदलाव जरूर होता। मुझे उन पर गुस्सा आया, क्योंकि मेरे पति इस छोटी लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। मेरी शादी को 3 साल हो गए थे
मेरे पति हमेशा मजबूत दिल के थे, लेकिन इस छोटी लड़की के मामले में मैंने उनमें कुछ अजीबपन देखा था। मुझे लगा कि कहीं शैतान तो नहीं घुस गया उनके दिल में। और ऐसा कहा जाता है कि कम उम्र की लड़की आदमी को ज्यादा पसंद होती है। मेरी नज़र में इस समस्या का हल नहीं था और मुझे हैरत है कि अंजलि क्यों इसे छुपा रही है। इस तरह के बहुत सवाल मुझे हर वक्त घेरे रखते थे। लेकिन एक बात हैरत की थी कि इस दिन जब मैं रात को उठी, तब से मेरी आंख कभी रात को ना खुली। मैं सारा दिन बिजी रहती और इस लड़की को भी बिजी रखती। शायद सारा दिन की थकान से थक जाती हूँ, इसलिए मेरी रात को आंख नहीं खुली। लेकिन अगर रात को आंख ना खुली तो कैसे मैं उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ूंगी। रोजाना यह सोचकर मैं सोती कि आज रात को जरूर उठूंगी, लेकिन जब भी आंख खोलती सुबह हुई होती। मुझे याद आया कि रोजाना रात को अंजलि मुझे गर्म दूध करके देती है। क्या वह इस दूध में कुछ मिला देती है? मेरे पति के दोस्त में से 3 दोस्त ऐसे थे जो 1-2 बार हमारे घर में आए थे। मेरे पति को अच्छा नहीं लगता था कि उनके दोस्त हमारे घर में आए, क्योंकि वे खुद सारा दिन ऑफिस में होते थे और वापस आकर बाकी का टाइम मुझे देना चाहते थे। लेकिन जब से यह लड़की घर में आई थी, हर वक्त उनका कोई ना कोई दोस्त आता रहता था और हमेशा चाय पानी इस लड़की के हाथ से मंगवाते थे। अगर मैं कहती कि ये छोटी लड़की है, अच्छा नहीं लगता है इसके हाथ से चाय पानी देना, तो मेरे पति मुझे मना करते थे कि यह नौकरानी है, इसका काम है और तुम ड्राइंग रूम में मत आना। वो लड़की जब भी ड्राइंग रूम में जाती तो बहुत टाइम लगाकर आती थी और मेरे पूछने पर कहती वो लोग मुझे पढ़ाई के बारे में पूछ रहे थे, या कभी कह देती कि मुझे उनको चाय बनाकर देनी थी, तो कभी कोई और बहाना कर देती। मैं इस लड़की को पढ़ाती हूँ। यह बात मैंने अपने पति को नहीं बताई थी, लेकिन इसने उनको बता दी थी और अब अक्सर ही मेरे पति भी उसको पढ़ाते रहते थे, क्योंकि मेरे दिल में उनके बारे में शक बैठ गया था। इसलिए मैं उनके हर अंदाज को शक की नज़र से देखती थी। वो जब भी इसको पढ़ाते थे, मैं हमेशा उनके आसपास ही रहती थी, लेकिन कभी भी मुझे उनकी किसी रवैये पर ऐसी कोई बात नज़र नहीं आई और मैं सोचने पर मजबूर हो जाती थी, अगर उन दोनों के बीच कोई चक्कर चल रहा होता तो फिर रात को उसके कमरे में क्या करने गए थे। अब तो कभी कभी मुझे यह भी लगने लगा था कि वह सब मेरा वहम था, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। यह इस तरह के सवाल थे जो मुझे हर वक्त परेशान करते रहते थे, क्योंकि मेरे सामने तो उनकी किसी रवैये से कुछ भी पता नहीं चलता था। फिर मैं किस मुंह से उनसे सवाल करती? अगर मैं इस बात का जिक्र करती और वो मुकर जाते तो मैं उठकर बैठ गई थी और अपने फोन के साथ बिजी हो गई थी। जब मेरे पति ने करवट ली, मैंने आंखें बंद कर ली और थोड़ी देर बाद उन्हें बाहर जाते हुए देखा। मैं उनके पीछे जाने का सोच रही थी कि बहुत हैरत की बात हुई। बाहर से किसी की आवाज आई और मैंने देखा कि उनके साथ एक और आदमी था, चेहरा छुपाए हुए। मैंने समझा कि इस लड़की के कमरे में रात के इस समय कौन है और जल्दी उठकर देखा कि मेरे पति उसके साथ थे। मैंने तय किया कि अब सच्चाई सामने आनी चाहिए और उन्हें पकड़ने का निशाना बनाया। दरवाजा खुला था। मैं उसके कमरे में पहुंची और देखा कि वह रो रही थी। मेरे पति उसके बिस्तर पर बैठे थे और एक और आदमी उसके पास खड़ा था। मुझे देखकर वो तीनों घबरा गए। मैंने पूछा, ये आदमी कौन है और यह आधी रात को मेरे घर में क्या काम कर रहा है? मैंने अपने पति से कहा कि यह सब क्या हो रहा है? यह सब करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही? यह छोटी सी लड़की हमारी जिम्मेदारी है और आप एक और आदमी को पकड़कर ले आए हैं। क्या कर रहे हैं आप लोग? आप लोगों ने इसके साथ क्या किया है? क्यों रो रही है यह लड़की? मैं गुस्से में बड़बड़ाना शुरू हो गई।
मेरे पति ने मुझसे कहा कि यहाँ पर आ जाओ, तुम्हें सच बताता हूँ, जो तुम देख रही हो सच नहीं है। लेकिन मैं कुछ भी सुनने को तैयार ना थी। मैं जबरदस्ती उस आदमी को अंजलि से अलग करने लगी। मजबूरन अंजलि ने मुझे कहा कि जो आप समझ रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है, आप एक बार मेरी बात सुन लें। लेकिन इस दौरान वो आदमी खामोशी से मेरी तरफ देख रहा था। उसने अभी तक एक लफ्ज भी नहीं कहा था। मैंने गुस्से से कहा कि ये आदमी कौन है। मेरे पति ने कहा कि यह आदमी अंजलि का बाप है। मैंने सवाल किया कि इतनी छोटी उम्र में उसकी बेटी अंजलि को नौकरी के लिए भेजने का क्या कारण है और रात को उससे मिलने का मकसद क्या है। मेरे पति ने बताया कि वह उनका दोस्त है और उसने अपनी पसंद से शादी की थी, लेकिन दोनों के माता पिता ने स्वीकार नहीं किया, इसलिए वे अलग घर में रह रहे हैं। यह उनकी बेटी है और अकेले हादसे में उनकी बीवी की मौत हो गई है। उसकी बीवी के परिवार वाले उस पर कत्ल का इल्जाम लगा रहे हैं और उसे अंजलि की जान लेने की धमकी दे रहे हैं। इसने मुझसे मदद मांगी, इसलिए मैं अंजलि को अपने घर में ले आया। मैंने तुमसे छुपाया कि वह नौकरानी है। मैंने अपने पति से कहा कि अब वह नौकरानी नहीं है, यह हमारी बेटी है और हम इसको बेटी की तरह ही पालेंगे। दूसरे दिन हमने जाकर अपनी पुरानी नौकरानी से माफी मांगी और उनको कहा कि किसी परेशानी की वजह से आपको घर से निकालने के लिए हमने यह सब किया था। और दूसरे दिन से हमारे घर में आने लगी और उन्हें भी अंजलि की हकीकत मालूम हो गई थी। उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया और एक माँ की तरह अंजलि की परवरिश भी की। और उसके बाद तकरीबन 2 साल अंजलि हमारे घर में रही। मैं उसे अपनी बेटी की तरह ही रखा और पढ़ाया भी, अच्छा खिलाया, अच्छा पहनाया और बाद में उसका बाप हर इल्जाम से मुक्त हो गया, अपनी बेटी को ले गया। लेकिन सच तो यह है कि बुरा वक्त कभी भी किसी पर भी आ सकता है और बेटियां तो बहुत ही नाजुक होती हैं और उनकी हिफाजत करना हमारा फर्ज होता है। और सच्चाई का साथ देकर मेरा जमीर भी बेफिक्र हो गया था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। कहानी अगर पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मिलूंगी आपसे नई कहानी के साथ। बाय बाय।